हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक। चलो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, सुनो। जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है। जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। हिंदी में ऑक्सीकरण। ठीक। चलो मैं लिख देता हूं। जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। ठीक है। इस प्रोसेस को ही हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई एलिमेंट है, ठीक है। ये यदि अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, किसी को दे दे, तो इसके सर पे एक प्लस आ जाएगा। ठीक है। मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो इसके सर पे दो प्लस आ जाएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार यदि तीन इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो तीन प्लस आ जाएंगे, चार इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो चार प्लस आ जाएंगे। ठीक है। मतलब ये जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके सर पे उतने प्लस आ जाएंगे। ठीक। अच्छा, अब बात को समझो। यहां पे यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखो आप। अभी इसके सर पे कोई चार्ज नहीं है, ना तो प्लस है ना माइनस है। मतलब इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो जीरो है। ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके सर पे एक प्लस है, मतलब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। अब आप देखो, पहले जीरो थी, अब +1 हो गई, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो यहाँ पे बात करें हम, तो अभी इसके सर पे कोई चार्ज नहीं है, ना तो प्लस है ना माइनस है, मतलब इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो जीरो है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके सर पे दो प्लस चार्ज है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ठीक है। अब जीरो से +2 हो गई, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। ठीक है ना। तो इस प्रकार जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है। नोट कर लो।
चलो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, एक बार पढ़ना है क्या, पढ़ लो। जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। आगे बढ़ जाएं, चलो नेक्स्ट रिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिडक्शन, अपचयन, ये क्या होता है सुनो। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर घट जाती है। इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन संख्या घट जाती है, मतलब कम हो जाती है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई एलिमेंट है एक्स, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो इसके सर पे एक नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। या मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसके सर पे दो नेगेटिव आ जाएंगे। इसी प्रकार यदि ये तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके सर पे तीन नेगेटिव आ जाएंगे, चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके सर पे चार नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, ग्रहण करेगा, उतना इसके सर पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आप समझो यहाँ पे इसके सर पे कोई चार्ज नहीं है, ना तो प्लस है ना माइनस है, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके सर पे एक माइनस आ गया, क्या आ गया, एक माइनस आ गया, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके सर पे ना तो प्लस है ना माइनस है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या 0। जबकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसके सर पे दो नेगेटिव है, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 है, ठीक है। अब आप देखो, पहले 0 थी, 0 से नेगेटिव में चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। यहाँ पे 0 थी, 0 से -2 में चला गया, मतलब नेगेटिव में चला गया, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन। हिंदी में अपचयन, हिंदी में अपचयन। एक बार पढ़ लो। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन संख्या घट जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, अपचयन।
नोट कर लो। चलो कर लिया क्या? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। अब इसके बाद दो चीजें, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। पहले ये समझते हैं ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, इन्हीं को ऑक्सीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट। सुनो क्या होता है, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीडेशन कर दे, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीडेशन कर दे, तो उस पदार्थ को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीडेशन कर दे, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीडेशन कर दे, तो इस पदार्थ को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब आक्सीकारक, हिंदी में क्या बोलते हैं? आक्सीकारक। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा के आई, ठीक है, मैंने लिखा के आई प्लस बी आर टू, के आई प्लस बी आर टू। ठीक, अच्छा, यहां पे आगे रिएक्शन होगी तो के बी आर बनेगा प्लस आई टू अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम टू के आई ले लेते हैं तो ये टू के बी आर हो जाएगा। अच्छा, अब बात को समझना, यहाँ पे आप ये देखो, ये जो आयोडीन है, इस आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो देखो बहुत आसान है, के पे प्लस आएगा और आई पे माइनस आएगा। मतलब ये जो आयोडीन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -1 है। क्या है? -1। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, ना तो प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक, अब आप समझो कि आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 हो गया, -1 से 0 हो गया, मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन करवाया किसने? इस Br2 ने। किसने करवाया? Br2 ने। तो इस Br2 को मैं बोलूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस Br2 को क्या बोलूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रही बात। आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन करवाया किसने, Br2 ने, तो Br2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। पढ़ो तो एक बार। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीडेशन कर दे तो इस पदार्थ को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं ना। तो इस आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन खुद ने नहीं करा है, इसका ऑक्सीडेशन इस Br2 ने करा है, इसलिए ये Br2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नोट करो। चलो कर लिया नोट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, इसको भी आप रिडक्टेंट कह सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट को क्या कह सकते हैं, रिडक्टेंट। ये क्या होता है, सुनो। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का रिडक्शन कर दे, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का रिडक्शन कर दे तो हम उस पदार्थ को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का रिडक्शन कर दे, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का रिडक्शन कर दे तो हम इस पदार्थ को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो हम इस पदार्थ को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचायक। ठीक है, अच्छा देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा CuSO4, क्या लिखा, CuSO4, इसकी अभिक्रिया में जिंक से करवा दूं, ठीक, तो ये आगे चल के बनेगा ZnSO4, ZnSO4 प्लस कॉपर, इस तरह से अलग हो जाएगा। अब आप एक बात देखो, सल्फेट के ऊपर 2 माइनस आता है तो कॉपर के ऊपर 2 प्लस आ जाएगा, है ना। सल्फेट के ऊपर 2 माइनस आता है तो कॉपर के ऊपर 2 प्लस। तो यहाँ पे आप देखो ये जो कॉपर है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई 0, यहाँ पे 0 क्यों हो गई, इसके सर पे ना तो प्लस लगाए ना माइनस लगाए, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। ठीक है, दब रहा है थोड़ा सा, है ना, 1 मिनट। जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब आप बात को समझो कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या पहले +2 थी, अब क्या हो गई 0। इसकी ऑक्सीकरण संख्या पहले +2 थी,
बाद में क्या हो गई 0, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट गई। इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट गई मतलब इसका क्या हो गया रिडक्शन। इसका क्या हो गया रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन किया किसने, इस जिंक ने। किसने किया, इस जिंक ने। तो इस जिंक को मैं क्या बोलूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। देखो बहुत सीधी सी कहानी है। ऐसा एलिमेंट या ऐसा पदार्थ जो दूसरे का रिडक्शन कर दे, ऐसा एलिमेंट या ऐसा पदार्थ जो दूसरे का रिडक्शन कर दे, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, ऐसा पदार्थ या ऐसा एलिमेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नोट करो। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का रिडक्शन कर दे तो हम इस पदार्थ को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिंक क्या हो गया, यहाँ पे जिंक हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि इस जिंक ने इसका रिडक्शन करवा दिया। अच्छा इसका खुद का क्या हुआ, इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हो गया। देखो यहाँ पे ये 2 माइनस और ये 2 प्लस, तो इसका खुद का क्या हो गया, इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ जाएं क्या। यहाँ पे 2 बातें लिख लेते हैं अपन, है ना, नोट लगा के। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का, या ऐसा लिख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, क्या लिख दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अभिक्रिया के दौरान, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अभिक्रिया के दौरान रिडक्शन होता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है अभिक्रिया के दौरान उसका रिडक्शन होता है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इन दोनों बातों को आप एग्जाम्पल से समझ लो। वही वाले एग्जाम्पल लेते हैं अपन, है ना। जैसे 2 kbr नहीं,
यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं होगी। 2Ki प्लस Br2, इससे बना 2Ki 2kBr प्लस I2, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन थी, CuSO4 प्लस जिंक, तो ZnSO4 प्लस कॉपर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, जबकि यहाँ पे ये पहुंच गया 0 में। मतलब माइनस से कहाँ पहुंच गया, ये माइनस से पहुंच गया 0 में। माइनस से कहाँ पहुंच गया, 0 में। मतलब इसका क्या हो गया, इसका हो गया रिडक्शन। इसका क्या हो गया, रिडक्शन। इसका क्या हो गया, रिडक्शन। अब सोचो इसका रिडक्शन हुआ तो इसके रिडक्शन करवाया किसने, Br2 ने। तो Br2 को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे रिडक्शन कहाँ हुआ, उल्टा लिख रहे हैं अपन तो, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। माइनस से 0 में चला गया। देखो आयोडीन पे नेगेटिव आया, मतलब यहाँ पे आयोडीन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो माइनस में है और यहाँ पे 0 में है, तो माइनस से 0 में चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया मतलब इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन करवाया किसने, Br2 ने। इसलिए Br2 को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Br2 को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इसका ऑक्सीडेशन करवाया, लेकिन खुद का क्या हुआ, तो खुद के साथ देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लस और ये माइनस। पहले ये 0 में था, अब माइनस में पहुंच गया, मतलब इसका खुद का रिडक्शन हो गया। इसका खुद का क्या हो गया, इसका खुद का रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अभिक्रिया के दौरान रिडक्शन होता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरे का तो ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन खुद का क्या हो जाएगा, उसका खुद का रिडक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे SO4 पे 2 नेगेटिव और कॉपर पे 2 पॉजिटिव। यहाँ पे जिंक 0 में है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉपर है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गई। कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, 0। मतलब +2 से 0 में चला गया। +2 से काय में चला गया, 0 में। +2 से 0 में गया मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट गई। ऑक्सीडेशन नंबर घट गई मतलब इसका क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। इसका क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। तो इसका रिडक्शन करवाया किसने, जिंक ने। इसलिए जिंक को हम क्या बोलेंगे, जिंक को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप देखो जिंक का खुद का क्या हुआ, तो जिंक यहाँ पे देखो -2 और यहाँ पे +2, मतलब ये जिंक +2 में चला गया, मतलब इसकी तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरे का तो रिडक्शन करता है, लेकिन उसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। फिर से समझो, बहुत आसान है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का तो ऑक्सीडेशन करता है, दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीडेशन, लेकिन उसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन। उसी प्रकार रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का तो रिडक्शन करता है, लेकिन उसका खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। नोट कर लो।
चलो आगे बढ़ जाएं। अगला है रिडक्शन पावर। रिडक्शन पावर ये क्या होता है? ये किसी पदार्थ की पावर है, शक्ति है, जिसके द्वारा वो किसी दूसरे पदार्थ का रिडक्शन कर देता है। रिडक्शन पावर ये एक पावर है, एक शक्ति है, जिसके द्वारा कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का रिडक्शन करता है। ठीक है, ये किसी ये एक पदार्थ की पावर है, ये एक पदार्थ की पावर है, जिसके द्वारा वह किसी दूसरे पदार्थ का जिसके द्वारा वह किसी दूसरे पदार्थ का रिडक्शन करता है। ठीक है, ये एक पदार्थ की पावर है जिसके द्वारा वह किसी दूसरे पदार्थ का रिडक्शन करता है। ठीक है, अच्छा, अब रिडक्शन पावर जो होती है ना, रिडक्शन पावर, जो रिडक्शन पावर होती है ये एसओपी के समानुपाती होती है। जो रिडक्शन पावर होती है वो किसके समानुपाती होती है? एसओपी के। मतलब जिस एलिमेंट का एसओपी अधिक होगा उसकी रिडक्शन पावर भी अधिक होगी। रिडक्शन पावर अधिक होगी तो वो एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो फ्लोरीन माइनस क्लोरीन माइनस ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस। आप बताओ इन सब में एसओपी ज्यादा किसका है? तो आपको याद है हमने सीरीज बनाई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयोडीन सबसे ऊपर था, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद OH माइनस, और फिर बीच में कुछ और एलिमेंट आए थे। और आखिरी में कौन आया था? फ्लोरीन। ठीक है, इस तरह से हमने सीरीज बनाई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने लिखा था कि जो ऊपर वाला नॉन मेटल होता है, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने ऐसा लिखा था कि नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एसओपी बढ़ता है। नीचे से ऊपर की तरफ जाने पे क्या होता है? एसओपी बढ़ता है। जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो एसओपी बढ़ता है। ठीक है, सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एसओपी बढ़ता है। मतलब ये है कि ये जो आयोडीन है इसका एसओपी सबसे ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे इसका एसओपी सबसे ज्यादा है। तो मैं लिख सकता हूं मोर एसओपी, मोर एसओपी, मोर एसओपी। अब सोचो एसओपी अधिक हो गया तो रिडक्शन पावर भी अधिक हो जाएगी। तो मोर एसओपी देन मोर रिडक्शन पावर। और यदि रिडक्शन पावर मोर होती है, अधिक होती है, तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देन
बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, देन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मतलब रिडक्शन पावर का ऑर्डर ये बनेगा। ठीक है, इसका एसओपी सबसे ज्यादा है, एसओपी ज्यादा होने से इसकी रिडक्शन पावर भी ज्यादा हो गई, और जिसकी रिडक्शन पावर ज्यादा होती है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, नोट करो। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले लेक्चर में ही पढ़ा चुका हूं, है ना, तो इसके पहले लेक्चर देख लेना आप। आगे बढ़ जाएं। अगला है ऑक्सीडेशन पावर। देखो, ये था रिडक्शन पावर। रिडक्शन पावर क्या था? ये एक पदार्थ की पावर है जिसके द्वारा वह किसी दूसरे पदार्थ का रिडक्शन करता है। ठीक है, ये रिडक्शन पावर हो गई, या रिड्यूसिंग पावर भी बोल सकते हैं इसको, है ना। रिडक्शन पावर को क्या बोल सकते हैं? रिड्यूसिंग पावर। ऑक्सीडेशन पावर, ये एक पदार्थ की पावर है, ये एक पदार्थ की पावर है जिसके द्वारा वह किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है ना, पढ़ो तो क्या लिखा। ये एक पदार्थ की पावर है जिसके द्वारा वह किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीडेशन करता है ना। अच्छा, जो ऑक्सीडेशन पावर होती है, ऑक्सीडेशन पावर, जो ऑक्सीडेशन पावर होती है ये समानुपाती होती है एसआरपी के। ऑक्सीडेशन पावर किसके समानुपाती होती है? एसआरपी के। मतलब जिसका एसआरपी अधिक होगा उसकी ऑक्सीडेशन पावर अधिक होगी, है ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा F2 Br2 Cl2 I2। ठीक है, अच्छा, पहले एक सीरीज बना लो। तो आपको याद है सीरीज में I माइनस ऊपर आता है, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, और लास्ट में कौन आता है? F माइनस। F माइनस, ठीक है ना। अब एसआरपी का क्या होता है? तो जब आप नीचे आते हैं सीरीज में, नीचे आते हैं तो सीरीज में नीचे आने पे एसआरपी बढ़ता है, सीरीज में नीचे आने पर एसआरपी बढ़ता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एसआरपी बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन का एसआरपी सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन का एसआरपी सबसे ज्यादा है, और जिसका एसआरपी ज्यादा होता है उसकी ऑक्सीडेशन पावर भी ज्यादा होगी।
मतलब वाटर ऐसा बनेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो फ्लोरीन है इसका SRP सबसे ज़्यादा है, तो मोर SRP। अब SRP अधिक होने से क्या होगा, देखो SRP अधिक होगा तो ऑक्सीडेशन पावर भी अधिक होगी, समानुपाती है ना। देन मोर ऑक्सीडेशन पावर, देन मोर ऑक्सीडेशन पावर। अब ऑक्सीडेशन पावर इसकी अधिक होगी तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब मैं बोल सकता हूं बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसी को हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, नोट कर लो। चलो इसके कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। जैसे मान लो एक एग्जांपल दिया है आपको जिसमें आपको x, y और z तीन एलिमेंट दे रखे हैं, x, y, z। एक्स वाई जेड। मान लो कि जो x है इसकी, जो x है इसका SRP 0.52 वोल्ट है। कितना है, 0.52 वोल्ट। जो y है इसका माइनस 0.32 वोल्ट है SRP। और जो z है इसका SRP -1.18 है, -1.18 वोल्ट है। ठीक है, ये इनके SRP है। क्या है, SRP। SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यदि ना बोला जाए, यदि ये ना बोले कि ये कौन सा वोल्ट है कौन सा पोटेंशियल है, तो हमको SRP मानना है। क्या मानना है, SRP। SRP क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना। अब आपको पता है सीरीज में जो सबसे नीचे होता है, जो सबसे नीचे एलिमेंट होता है उसका SRP सबसे ज्यादा होता है। कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर SRP बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर SRP बढ़ता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सबसे ऊपर होगा उसका SRP सबसे कम होगा और जो सबसे नीचे होगा उसका SRP सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो अब इसमें आप ये देखो कि सबसे ज्यादा SRP किसका है, तो सबसे ज्यादा SRP तो इस x का है क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है। ठीक है ना, मतलब यदि हम सीरीज बनाएं
तो x सबसे नीचे आ जाएगा, है ना। अच्छा, नीचे आने पे SRP बढ़ता है, मतलब ऊपर वाले का सबसे कम होना चाहिए। तो सबसे कम वैल्यू देखो ये वाली है, माइनस, सॉरी ये वाली नहीं, सबसे कम वैल्यू ये वाली है, -1.18, है ना। देखो माइनस में वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, माइनस में वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, जितनी अधिक होती है, वास्तव में वो उतना ही कम होता है। तो ये -1.18 है, तो ये सबसे कम है, मतलब z सबसे ऊपर आएगा। तो z सबसे ऊपर आ गया, फिर बीच में कौन आ जाएगा, y, ठीक है ना। तो ये बन गई हमारी सीरीज, ये क्या बन गई हमारी सीरीज, ठीक है ना। z सबसे ऊपर आएगा, फिर z सबसे ऊपर आएगा, फिर y और फिर x। क्लियर, z सबसे ऊपर आएगा, फिर y और फिर x, है ना। अच्छा, अब हमसे ये क्या पूछ रहा है, अच्छा कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे मान लो हमको रिडक्शन पावर बताना है। क्या बताना है, रिडक्शन पावर। मैं लिख देता हूँ, रिडक्शन पावर बताएं, रिडक्शन पावर बताएं, रिडक्शन पावर बताएं। अब रिडक्शन पावर कैसे बताते हैं, तो हमको पता है कि जो रिडक्शन पावर है वो समानुपाती होती है एसओपी के। जो रिडक्शन पावर है वो समानुपाती होती है एसओपी के, मतलब जिसका एसओपी सबसे ज्यादा होगा उसकी रिडक्शन पावर भी सबसे ज्यादा होगी। अब आप देखो, जो एसओपी होता है वो ऊपर वाले एलिमेंट का अधिक होता है, तो इसका एसओपी ज्यादा है, मोर एसओपी, और नीचे वाले एलिमेंट का एसओपी कम होता है, लेस एसओपी। भाई हम क्या लिखते हैं, हम ये लिखते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर, नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर एसओपी बढ़ता है, मतलब ये ऊपर वाले का एसओपी सबसे ज्यादा, ऊपर वाले का एसओपी सबसे ज्यादा और नीचे वाले का एसओपी सबसे कम। अब जो रिडक्शन पावर होती है वो एसओपी के समानुपाती होती है। तो एसओपी ज्यादा किसका, जेड का, मतलब रिडक्शन पावर भी ज्यादा किसकी होगी, जेड की ज्यादा होगी। तो जेड की रिडक्शन पावर सबसे ज्यादा, उसके बाद वाई आ जाएगा और आखिरी में एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लो। अच्छा, यदि ऑक्सीडेशन पावर पूछता तो ऑक्सीडेशन पावर इसके उल्टा हो जाती है ना। जो ऑक्सीडेशन पावर होती है वो एसआरपी के समानुपाती होती है, जो ऑक्सीडेशन पावर होती है वो किसके समानुपाती होती है, एसआरपी के समानुपाती होती है। अब आप खुद सोचो, जिस एलिमेंट का एसओपी कम होता है उसका एसआरपी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे मोर एसआरपी, मोर एसआरपी, और इसका एसआरपी लेस हो जाएगा, लेस एसआरपी। एसआरपी और एसओपी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जिसका जिसका एसओपी ज्यादा होता है ना उसका एसआरपी कम होता है, और जिसका एसओपी कम होता है उसका एसआरपी ज्यादा होता है। ऊपर से नीचे आने पर एसआरपी बढ़ता है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पे एसओपी बढ़ता है, ठीक है ना। तो जो ऑक्सीडेशन पावर है वो एसआरपी के समानुपाती है। अब यदि आप ऑक्सीडेशन पावर का क्रम बनाएंगे तो एसआरपी सबसे ज्यादा किसका है, एक्स का, तो एक्स, फिर वाई, फिर जेड, इस तरह से ऑर्डर बनेंगे। ठीक है बेटा, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। नोट कर लो।
तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। रिडक्शन पावर यदि पूछे तो वो एसओपी के समानुपाती होती है, जो रिडक्शन पावर है वो एसओपी के समानुपाती होती है, और ऑक्सीडेशन पावर पूछे तो वो एसआरपी के समानुपाती होती है, ठीक है ना। जिसका एसओपी ज़्यादा होगा उसकी रिडक्शन पावर ज़्यादा होगी, और जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा होगी, ठीक है ना, नोट कर लो। चलो, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन पावर, रिडक्शन पावर, ये कंप्लीट हो जाता है। अब कल से हम इसमें चालू करेंगे सेल, ठीक है। तब तक के लिए जय राम जी की।